दुनिया में दो प्रकार के खेल होते हैं, प्रोफेशनल और एमेच्योर खेल। राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाला खेल एमेच्योर खेल कहलाता है और उसके बाद पैसों के लिए खेले जाने वाला खेल प्रोफेशनल खेल कहलाता है। बॉक्सिंग में यह अंतर स्पष्ट बटा हुआ है, लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों में अभी भी स्पष्ट रेखा नहीं खींची गई है। बॉक्सिंग में जब कोई प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ता है तो वह अपने देश की जर्सी कभी नहीं पहन सकता, और अगर वह देश के लिए खेल रहा है तो वह प्रोफेशनल मैच नहीं खेल सकता। क्रिकेट और फुटबॉल में लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ऑफ सीजन और ऑन सीजन दोनों प्रकार के खेल खेल सकते हैं। क्रिकेट में भारत की लगातार जो बुरी हार हो रही है उसके मूल में यही अंतर है। TFI पर आपका स्वागत है, मैं हूँ दीक्षा और इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे IPL मैचों के लिए ललायत रहने वाली इंडियन क्रिकेट टीम बस प्रोफेशनल खिलाड़ियों का एक गैंग बनकर रह गई है। भारत और न्यूजीलैंड के मैच के बाद भारत की हार की चर्चा चारों ओर है। भारतीय क्रिकेट टीम जिस हिसाब से थू करवा रही है वह चिंतनीय और निंदनीय है। अब यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत का सफर T20 विश्व कप में लगभग खत्म हो गया है। इस बेइज्जती भरी हार के लिए तमाम मोर्चों पर टीम की आलोचना हो रही है। इस हार से हताश क्रिकेट प्रशंसक एकदम से BCCI और भारतीय क्रिकेट के पीछे पड़ गए हैं। कोहली विरोधी गैंग का मानना है कि कोहली के घमंड के चलते यह दिन देखना पड़ा है। कुछ तो फॉर्म पर भी सवाल उठा रहे हैं। खैर, तथ्य भी इस पक्ष को समर्थन देते हैं। कोहली 2019 के बाद से अब तक एक भी शतक लगाने में असफल रहे हैं। कोहली कप्तान है तो कप्तान के तौर पर उनकी आलोचना सबसे ज्यादा हो रही है। वहीं कोहली समर्थक गैंग का कहना है कि केवल एक ही खिलाड़ी के भरोसे विश्व कप जीतने की उम्मीद करना ही मूर्खतापूर्ण बात है। उनके मजबूत तर्क में से एक तर्क ये है कि कोहली गेंदबाज नहीं बन सकते। इन सारी बातों के अलावा एक बात बाहर निकल कर आ रही है और वो है IPL। बहुत सारे लोगों का ये मत है कि भारतीय टीम के इस थू कराने वाले प्रदर्शन के पीछे IPL का बहुत बड़ा हाथ है। इस पर बात करें उससे पहले कुछ बड़े खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया को देख लेते हैं। भारत के दिग्गज टेस्ट खिलाड़ी VVS लक्ष्मण ने ट्वीट कर कहा, इस हार से टीम इंडिया को चोट पहुंचनी चाहिए। बल्ले से संभावित हर शॉट चयन संदिग्ध था। न्यूजीलैंड ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन भारत ने उनका काम आसान कर दिया। उनके नेट रन रेट को भी मात देने के साथ सेमीफाइनल का स्थान एक दूर का सपना लगता है। #India vs न्यूजीलैंड। क्रिकेट के जानकार बेन जोन्स ने भी लिखा, इंडिया को T20 इवेंट जीतने में एक बाधा यह है कि उन्हें गैर भारतीय परिस्थितियों में अनुभव नहीं है। वह 2 मैचों के बाद बाहर होने की कगार पर है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में सिर्फ एक IPL खेला है। हर्षा भोगले ने भी ट्वीट करते हुए कहा, भारत ने प्रतिस्पर्धा ही नहीं की, और जबकि यह हमेशा समूह में 3 तरह की लड़ाई होने वाली बात थी। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस बुरी स्थिति को आते हुए देखा है। ESPN के मैट रोलर ने तो यह तक ट्वीट कर दिया कि आज रात बिना किसी IPL अनुभव के शामिल 2 खिलाड़ियों में से एक डेरिल मिशेल की एक उल्लेखनीय पारी और एक सप्ताह पहले उन्होंने T20 क्रिकेट में भी कभी भी बल्लेबाजी नहीं की थी, उसे देखा गया। IPL पर सवाल अब क्यों उठाए जा रहे हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। BCCI IPL से बहुत पैसा कमाती है, बल्कि ये कहना चाहिए कि अंधा पैसा कमाती है। इतना पैसा कमाती है कि सिर्फ लखनऊ की टीम को बेचकर उसने 5 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बराबर पैसा कमा लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि उनके लिए IPL कुबेर का खजाना है। इस खजाने से जितना लाभ बोर्ड को है उससे ज्यादा खिलाड़ियों को है। खिलाड़ियों की स्थिति को देखें तो हर सीजन वो करोड़ों में खेल रहे हैं और उतने ही ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फीस भी ले रहे हैं। प्रोफेशनल खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर स्वार्थी होता है, उसे अपनी कीमत से मतलब होता है। वेस्ट इंडीज इसका सटीक उदाहरण है। वे दुनिया भर के अन्य लीग में खूब छक्के मारते हैं, लेकिन हालत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई भी हरा दे रहा है। आंद्रे रसेल, क्रिस गेल और कायरान पोलार्ड को अपनी कीमतों से मतलब है, जो उन्हें मिल भी रही है। भारत में भी अब वही चीज शुरू हो गई है। मैदान पर सुस्त दिख रहे खिलाड़ियों को देखिए और उन्हें IPL में प्रदर्शन करते हुए देखिए, आपको दोनों में अंतर स्पष्ट दिख जाएगा। आपको आश्चर्य होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पैसा है, अधिक पैसा है। देश के लिए खेलने हेतु जुनून चाहिए। दूसरी बात ये कि 56 मैचों की श्रृंखला में खिलाड़ी थक जाते हैं। इंग्लैंड इस चीज को समझ गया था, इसलिए उसने खिलाड़ियों को बाहर नहीं भेजा। आज उनके प्रदर्शन को देखना चाहिए। भारत के खिलाड़ी दूसरी ओर थके हुए लग रहे हैं। उनमें कोई जोश ही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 10 दिन के अंतराल पर एक देशी लीग खत्म हुई है और विश्व कप टूर्नामेंट शुरू हो गया है। खिलाड़ियों को आराम करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों को IPL का पैसा पसंद है। IPL के चक्कर में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट से देश वंचित हो गया और उसका परिणाम भी अब देखने को मिल रहा है। अगर अफगानिस्तान जैसा देश भारत से बढ़िया प्रदर्शन दे रहा है तो ये
शर्मनाक है। भारत में ये जो नया प्रोफेशनल खेल का कीड़ा घुसा है, जिसमें खिलाड़ी रेजर बेच रहे हैं और कई अनफिट खिलाड़ी इंश्योरेंस तक बेच रहे हैं, उसे बंद किया जाना चाहिए, वरना यही भारतीय क्रिकेट को ले डूबेगा। इस सब से भारत को मुक्त कराना होगा, वरना ये भारतीय क्रिकेट के पतन की शुरुआत मानी जाएगी।